गुजरात, हिमाचल और एमसीडी के नतीजों का इंतजार के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली में जीत का जताया भरोसा। दिल्ली के लोगों को बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं, कल मैं देख रहा था नतीजे, आम आदमी पार्टी के काफ़ी अच्छे नतीजे आए और जनता ने फिर से भरोसा जताया है, आम आदमी पार्टी पे भरोसा किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही नतीजे आएंगे। और गुजरात के नतीजों को लेकर आए एग्जिट पोल से खुश दिखे केजरीवाल। का बीजेपी के गढ़ में नई पार्टी ने की है एंट्री। पॉजिटिव हैं, नई पार्टी है, नई पार्टी ने एंट्री की है और कह रहे थे कि बीजेपी जो है गढ़ है इन लोगों का। तो इतनी कोई 15% 20% वोट शेयर पहली बार अगर कोई पार्टी जाए तो बड़ी बात है। कल आएंगे एमसीडी चुनाव के नतीजे। 8 दिसंबर को आएंगे गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल गुजरात में बीजेपी की जबरदस्त जीत का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में 182 सीटों में बीजेपी की 129 से 151 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सेस माई इंडिया पोल के मुताबिक गुजरात में कांग्रेस को 16 से 30 सीटें, वहीं आम आदमी पार्टी को 9 से 21 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल की 68 सीटों में से कांग्रेस को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान। पोल ने कांग्रेस को बहुमत मिलने के दिए संकेत। पोल के मुताबिक हिमाचल में बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलने का अनुमान, वहीं हिमाचल में नहीं खुला आम आदमी पार्टी का खाता। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी चुनाव के 250 सीटों पर आम आदमी पार्टी का दबदबा। 149 से 171 सीटें मिलने का अनुमान। पोल के मुताबिक एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 69 से 91 सीटें मिलने का अनुमान। वहीं कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में 5 से 9। एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 43%, वहीं बीजेपी को 35% वोट मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को 9% महिला और 11% पुरुषों ने दिया वोट, वहीं बीजेपी को 34% महिला और 36% पुरुष। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने बोला सर्वदलीय बैठक, बीजेपी सहित कई दलों के नेता शामिल। बैठक में राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी, अधीर रंजन चौधरी, सुदीप बंदोपाध्याय, रामनाथ ठाकुर, तमाम नेता मौजूद। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिनों का होगा संसद का शीतकालीन सत्र। इस दौरान होंगी 17 बैठकें। बीजेपी की 2 दिवसीय अहम बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन। समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का हो सकता है वर्चुअल संबोधन। राजस्थान के झालावाड़ पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस कार्यकर्ता में देखा गजब का जोश, लोगों की भारी भीड़। आज बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि, संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी सहित तमाम बड़े नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बाबा साहब अंबेडकर के योगदान को याद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुण्यतिथि के मौके पर अंबेडकर को किया याद। ट्वीट करके कहा, बाबा साहिब के विचार और उपलब्धियां सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। लखनऊ में बाबा साहब की पुण्यतिथि पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद। दिल्ली में एनएसए अनिजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक में हुई शामिल। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। अयोध्या से सामने आई निर्माणाधीन राम मंदिर के ड्रोन की तस्वीरें। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर की तस्वीर। हंगामे के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की। तमिलनाडु में भारी बारिश की चेतावनी के बीच प्रशासन मुस्तैद। प्रदेश के कुछ हिस्सों में एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और विकास परियोजना पर गृह मंत्रालय की बैठक शुरू। ड्रोन खतरे का है बड़ा मुद्दा। गृह मंत्रालय की बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसर मौजूद, खुफिया विभाग के अफसरों की मौजूदगी।
प्रधानमंत्री ने G20 बैठक के लिए सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। G20 की तैयारियों पर चर्चा। G20 की अध्यक्षता को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में बोले प्रधानमंत्री, ये दुनिया को भारत की ताकत दिखाने का मौका। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर गर्व का क्षण बताया, सलाह दी। मथुरा में कुछ हिंदू संगठनों ने आज ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ की धमकी दी। सुरक्षा इंतजाम किए गए सख्त, धारा 144 लागू। अखिल भारत हिंदू महासभा ने किया था ऐलान, 6 दिसंबर को मथुरा की शाही मस्जिद में लड्डू गोपाल की प्रतिमा स्थापित करेंगे। हिंदू महासभा ने कहा, शाही मस्जिद जाने से रोके जाने पर जिस जगह हमें रोका जाएगा वहीं शुरू करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। मथुरा में शाही मस्जिद के करीब कड़ा सुरक्षा का फेरा। सुरक्षा बल का फ्लैग मार्च, लाउड स्पीकर से भीड़ नहीं लगाने किया आह्वान। आज यानी 6 दिसंबर को होगा अयोध्या में ढहाया गया था विवादित ढांचा। सुरक्षा बल बरत रहे सतर्कता। मथुरा में एक शख्स को ईदगाह के पास पकड़ा गया, मस्जिद में जाने की कर रहा था कोशिश। मस्जिद में कांवड़ को ले जाने को कोशिश कर रहा था शख्स। मौके पर मौजूद पुलिस ने एक्शन लिया। मथुरा प्रशासन ने कहा, सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की होगी तामील, अतिरिक्त पुलिस बल तैनाती की गई। दिल्ली के मुनक्का मेट्रो स्टेशन पर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। जेएनयू में प्रदर्शन करने की थी तैयारी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मेट्रो स्टेशन पर नहीं ही रोक लिया। कई प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। गुरुग्राम पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह। तीसरे T20 विश्व कप फॉर द ब्लाइंड का किया उद्घाटन। श्रीनगर की शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने किया कमाल। घाटी के बागीचों में रसायनों के छिड़काव के लिए तैयार किया पहला हाईटेक ड्रोन। तेलंगाना सरकार की सराहनीय पहल, बच्चों को फ्री में दिया जा रहा है मिड डे मील। राजौरी में पहले डेयरी मिल्क यूनिट का होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत खुलेंगे रोजगार के अवसर। लखनऊ में हार्ट अटैक से बचाव को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पेशेंट केयर वर्कशॉप का आयोजन। देहरादून में होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट का स्थापना दिवस कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसंपर्क अधिकारियों की लगाई फटकार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। एक ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे थे शिवराज। कहा, जो ईमानदारी से काम करेगा उसको कंधे पर बैठाएंगे और बाकियों को जगह दिखाएंगे। बिहार के सारण में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश पर साधा निशाना। बिहार के पिछड़ेपन के लिए नीतीश के शासन को जिम्मेदार बताया। बिहार में सारण जिले के उत्पाद अधीक्षक बने नीलामीकर्ता। उत्पाद अधिनियम के तहत जब्त वाहनों की नीलामी का था मौका। जमशेदपुर की स्कूल टीचर ने किया कमाल। क्रूशिया से की अनोखी कलाकारी। तीसरी बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। पूरे में होने वालों को हादसे को लेकर प्रशासन सख्त। यमुना एक्सप्रेस वे पर 15 दिसंबर से कम कर दी जाएगी स्पीड लिमिट। जोधपुर के बांचिया सफारी पार्क में जानवरों के लिए सर्दी को लेकर हुए खास इंतजाम। फाइबर शीट से पिंजरों को किया गया कवर। दिल्ली में लगातार खराब हो रहा है हवा का स्तर। 337 पहुंच गया AQI का स्तर। पंजाब के बठिंडा में तापमान में आई गिरावट। चारों तरफ दिख रहा है कोहरा। चेन्नई पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। वर्चुअल ड्रोन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। कूनो नेशनल पार्क में बनेगा चीतल प्रजनन केंद्र। 4 करोड़ का भेजा गया प्रस्ताव। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू यादव ने जारी किया वीडियो। लोगों को स्वास्थ्य की जानकारी दी। मादा में बैंक में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी। पैसा मांगने पर दी जान से मारने की धमकी। केरल सरकारी बैंक में एजेंट की 30.70 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क। ईडी ने की कार्रवाई। आजमगढ़ के असद अब्दुल्ला ने 12,000 में तैयार की 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक। 10 रुपए के खर्चे पर चलती 160 किलोमीटर।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में देश का पहला गोल्ड एटीएम 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के वजन के गोल्ड सिक्का निकाल सकेंगे। मध्य प्रदेश की ओर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गुरु वाला अंदाज, मुख्यमंत्री राइज स्कूल में बच्चों को पढ़ाते नजर आए मुख्यमंत्री। अब झारखंड की चाय की चुस्की भी ले सकेंगे लोग। आजीराबाद में 25 एकड़ और गुमला में 40 एकड़ जमीन पर की जाएगी टी फार्मिंग। गुरदासपुर में गोरखा राइफल्स रेजिमेंट के जवानों ने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यार महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। स्थानीय उत्पादों के बाजार का लिया जायजा। राजस्थान के पाली में भगवान परशुराम की अमृत रथ यात्रा का भव्य स्वागत। शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं की नृत्य। भगवान परशुराम की 51 फीट की पंच धातु से निर्मित 11 करोड़ की विशाल प्रतिमा पर की गई पुष्प वर्षा। उदयपुर में राजस्थानी पगड़ी में नजर आए G20 के प्रतिनिधिमंडल। स्टॉल पर भारतीय ट्रेडिशनल जैकेट और पारंपरिक ड्रेस खरीदते नजर आए। G20 की शेरपा बैठक में पहुंचे विदेशी प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया गया। लोक नृत्य, लोकगीत और कठपुतली शो समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। लोक कला की 2 हेरिटेज बिल्डिंग मुद्रा भवन और मेटकाफ हॉल दूधिया रोशनी से हुई जगमग। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में आयोजित मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव में हुए शामिल। केंद्रीय सरकार बाजरे का निर्यात बढ़ाने को लेकर विदेशों में रोड शो करेगी। भोपाल के अंकुर खेल मैदान पर व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। टूर्नामेंट में 6 राज्यों की टीमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु ने हिस्सा लिया। तेलंगाना सरकार प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहरों का करेगी संरक्षित। ऐतिहासिक धरोहरों, स्मारकों और पुनरुद्धार करेगी तेलंगाना सरकार। नासिक में मजदूरों को खेतों में मिले तेंदुए के 3 नन्हे शावक। वन विभाग की टीम ने तीनों शावकों को उनकी मां के पास बेच दिया। फिल्म सलाम वेंकी की प्रमोशन में पहुंची कोलकाता। अभिनेत्री काजोल, एक्टर विशाल भी साथ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में फायर सर्विस ट्रेनिंग स्कूल का किया उद्घाटन। अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस है फायर सर्विस ट्रेनिंग स्कूल। वेस्ट त्रिपुरा को भी मुख्यमंत्री माणिक साहा की सौगात। सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ ग्राउंड और ओपन जिम का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार तिरुपति पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री पद्मावती विमेंस यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित किया। भारी संख्या में छात्र, फैकल्टी, विमेन अचीवर्स मौजूद रहे। ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेवा ने मिट्टी संरक्षण पर दिया जोर। वर्ल्ड सॉइल डे पर संबोधित किया। फीफा वर्ल्ड कप में जापान का सपना हुआ चकनाचूर। क्रोएशिया क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। क्रोएशिया ने जापान को पेनल्टी शूट आउट में हराया, 3-1 से जीता। क्रोएशिया की जीत के हीरो रहे गोलकीपर लिवाकोविच। अब तक 6 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ब्राजील, क्रोएशिया, नेदरलैंड्स, अर्जेंटीना, फ्रांस और इंग्लैंड की टीम। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आइस फेस्टिवल की हो गई शुरुआत। बर्फ से बनी मूर्तियों को देखने देश विदेश से पहुंच रहे हैं पर्यटक। कोलंबिया में भूस्खलन से तबाही में 33 लोगों की गई जान। मृतकों में 3 मासूम भी शामिल। देश में पुलिस के हाथों एक युवक के मारे जाने के बाद बढ़ गई हिंसा। थेसालोनिकी शहर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ और आगजनी। पेंटागन में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक। लॉयड ऑस्टिन ने कहा, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर, मिलकर निपटेंगे। नासा का ओरियन कैप्सूल 3 हफ्ते तक चांद का चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित धरती पर लौट रहा है। वापस मिशन सफल रहा तो नासा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की तैयारी करेगी। अमेरिका के मौना लोआ ज्वालामुखी में ताजा विस्फोट से बिगड़ गए हालत। ज्वालामुखी से निकल रहा लावा हाईवे के नजदीक पहुंचा।